हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। और ये मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स लेकर आई हूँ। ये पूरा टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ, कराने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सीडीपी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप देखेंगे कि अगर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो भी उसका आंसर जो है आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। और इन टैग वर्ड से जो है आपको जो सबसे ज़्यादा मदद मिलने वाली है वो ये कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीडीपी जो है दोनों में ही आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है सीटेट के रिगार्डिंग हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं सीटेट के रिगार्डिंग आप लोगों को जो है टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ में आप लोगों को गाइड भी करती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे आप लोग जो है अपने लिए स्टडी मटेरियल तैयार करें। ठीक है, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है पूरे टैग वर्ड्स आने वाले, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, तो एक एक करके जो है टैग वर्ड्स सब आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तीसरा सब्जेक्ट का जो है मैं बता रही हूँ। तो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। देखिए, अगर मैं बात करूँ टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव जो आपका आंसर होगा, तो अगर जो विकास वाला है ना, वृद्धि एवं विकास का जो टॉपिक है, उससे देखिए जो विकास है ना, कभी भी विकास में क्वेश्चन आए तो कई बार आता है कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है। तो बिल्कुल विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपका जो है कब से, गर्भ से शुरू होती है और ये जो है कब्र तक चलती रहती है। याद रखिएगा, कब्र तक जो है चलती है। ठीक है, तो गर्भ से कब्र तक, तो ये विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। इसका जो है सिर से पैर की तरफ, या तो बोलो केंद्र से बाह्य की तरफ जो है विकास होता है। तो ये कभी भी दिखे तो ये आपका पॉजिटिव आंसर होता है। वहीं पर आगे हम बात करते हैं बुद्धि से। तो देखिए, बुद्धि जो होती है ना, बहुयामी है, समुच्चय है, समूह है। संवेग और संज्ञान से आ जाए तो उसमें अगर सन्निहित दिखे या संबंधित दिखे तो वो आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है वो जो है आपका आंसर होगा, और जो नेगेटिव है वो आंसर नहीं होगा। जीन पियाजे में आप लोगों को अवस्थाओं से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को जो है टैग वर्ड्स दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो है मैं जीन पियाजे का, अगर क्वेश्चन जो है केवल ये पूछ देता है कि ये किसके बारे में बताया गया, किसने कहा है, तो वो होगा जीन पियाजे। अगर आपसे आत्म केंद्रित के बारे में पूछे, सक्रिय अन्वेषण या खोजबीन के बारे में पूछे कि किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो वो है जीन पियाजे। एक ज्ञान का निर्माण, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसमें जीन पियाजे ने। अनुकूलन, संज्ञानात्मक विकास करना, या संकल्पनाओं का निर्माण या समावेशन समायोजन की बात करते हैं, वो कौन है, जीन पियाजे। बाइगोस्की का जो है टॉपिक, बाइगोस्की में जो है अगर कहीं पर भी आ जाता है व्यक्तिगत वार्ता, तो वो बाइगोस्की ने कहा है। सामाजिक कार्य, बाइगोस्की ने। सामाजिक योगदान, बाइगोस्की ने। भाषा का विकास की बात आए तो वो भी कौन कहता है, बाइगोस्की। समाज सहयोग देना, सामाजिक अंतःक्रिया या सांस्कृतिक सहयोगी प्रतिस्पर्धा की बात, ये सब कौन करता है, बाइगोस्की। जेडपीडी, जिसमें जो है होता है ना कि बच्चे जो है कुछ अपने आप जो है बिना किसी की सहायता से खुद जो है कोई काम कर लेते हैं, और एक जो है कार्य करने की क्षमता रखते हैं, मतलब अगर कोई बड़ा सहायता कर दे तो वो भी जो है वो कर लेंगे। तो एक कर लेते हैं और एक करने की क्षमता रखते हैं, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो कहलाता है जेडपीडी। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये किसने बताया है, बाइगोस्की ने। पाड़ या मचान, सहायता देना। सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन क्रिया, ये कौन बताता है, बाइगोस्की। ठीक है, जो बच्चे हैं समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, तो ये किसने बात कही गई है, बाइगोस्की ने। बाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक की बात कहीं पर भी आ जाए, या अंतःक्रिया की आ जाए, व्यक्तिगत वार्ता की आ जाए, जेडपीडी आ जाए, पहाड़ आ जाए, मचान आ जाए, तो ये किसने कहा है, बाइगोस्की ने। ठीक है, तो जीन पियाजे, बाइगोस्की, अब कोहलबर्ग।
तो कोहलबर्ग का, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं और 3 अवस्थाओं के प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण बताए हैं, तो टोटल 6 चरण हैं। ठीक है, तो एक तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है। कोहलबर्ग के जो चरण है ना, उससे क्वेश्चन आता है। उससे भी रिलेटेड अगर आप लोगों को नई चीज़ें पता है तो मैं आप लोगों को एक बार और बता दूंगी, लेकिन कमेंट करके जब बताएंगे तब। ठीक है, नैतिक तर्क करना की बात करते हैं। तर्क करना है ये, तर्क करना। ठीक है, नैतिक तर्क करना, नैतिक दुविधा की बात करते हैं। नैतिक दुविधा मतलब कि नैतिक दुविधा पे जब क्वेश्चन किया गया था तो बच्चों के जो आंसर थे उसी के आधार पे जो है पता चला कि बच्चों का नैतिक विकास किस अवस्था में कितना है। तो जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने किसकी बात, नैतिक तर्क करना है तो याद रखिएगा कौन है, वो है कौन, कोहलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। आप देखिए, वो तो आपका हो गया। अब पॉजिटिव टैग वर्ड्स में मैं आगे बात करती हूँ। क्षेत्र भ्रमण आए तो वो आंसर करेक्ट होगा। बच्चों को जो है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा जो है जब देखते हैं ना तो उनको ज़्यादा उनकी अच्छी लर्निंग होती है, उनका अधिगम जो है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव है। बच्चों के विचारों की स्वतंत्रता, अगर विचार की, क्योंकि जो आंसर होगा ना, याद रखिएगा हमेशा बच्चों को केंद्र में रखकर, तो बच्चों के विचारों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आंसर करेक्ट होगा। जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है वो आंसर होगा। ठीक है, बच्चों के कार्यों व अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना, कि बच्चा जो भी बोल रहा है या उसको बोलने का एक तो अवसर देना, और जो बोल रहा है ना उसके बोलने को भी वैल्यू देना। ठीक है, उसके अगर कुछ बोल रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, बिल्कुल। बच्चे प्रश्न पूछने का अवसर देना बच्चों को, यह अगर होगा तो ये आंसर करेक्ट होगा। करके सीखने पर बल देना, करके सीखने पर बल देना, जैसे हस्तपरक अनुभव। तो अगर ये दिखे करके सीखने पर बल देना या हस्तपरक अनुभव, तो ये जो है आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये जितने भी पॉइंट आएंगे इनको याद कर लीजिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये टैग वर्ड्स जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तरों का जो है सम्मान करना। तो बच्चों के अंदर जो है क्या करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना। ये अगर दिखे जिज्ञासा उत्पन्न करना तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। उनके द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तरों का सम्मान देना, जो प्रश्न है ना बच्चों के द्वारा जो बताए गए, मतलब उनके द्वारा बताए गए जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसको सम्मान देना। ये नहीं कि अगर बच्चा कुछ गलत बता रहा है तो उसको हतोत्साहित कर देना, नहीं। अगर बच्चों के द्वारा जो भी उत्तर दिया जाए उसके उत्तर का सम्मान करना। प्रोत्साहन देना बच्चों को। त्रुटि, बच्चे गलतियों से सीखते हैं। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए या उसका कारण जानना चाहिए, या उनको नकार देना चाहिए तो उसका कारण जानना चाहिए ताकि उस पर आप काम कर सकें। ठीक है, तो त्रुटियां जो है बच्चों की गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं, तो गलतियों द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है अस्थायी होता है, तो त्रुटियां करना गलत नहीं है। पोर्टफोलियो का प्रयोग, जिसमें अग्रोन्मुखी व्यवहार को जाना जाता है। पोर्टफोलियो का प्रयोग, ये भी अगर आपका दिखे पोर्टफोलियो, तो देखिए पोर्टफोलियो का जो प्रयोग है जिसमें अग्रोन्मुखी व्यवहार को जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बहुभाषिकता क्या है, यह एक महत्वपूर्ण संसाधन। अगर बहुभाषिकता दिखे ना तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। पोर्टफोलियो भी, इसमें बच्चों के जो है पूरे व्यवहार को जाना जाता है। ये एक जो है फाइल होता है जिसमें उसके एकेडमिक के बारे में, उसके जो भी उपलब्धियां हैं या जो उसकी कमियां, सब कुछ जो है उसमें लिखा होता है। प्रत्येक कक्षा में बच्चों की जो मातृभाषा है उसको अवसर देना, उसको सम्मान करना, साथ साथ मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों की मातृभाषा को क्या देना है, सम्मान देना है। बच्चों में लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना। ठीक है, बच्चों में वास्तविक जीवन, मतलब कि दैनिक जीवन स्थानीय प्रवेश से जोड़ना, मतलब कि बच्चों का जो भी वास्तविक जीवन है उसको दैनिक जीवन स्थानीय परिवेश से जोड़ के पढ़ाना। उसके जो डे टू डे लाइफ है उसको रियल एक्सपीरियंस देना, जिससे कि बच्चे को समझ में अच्छे से आए, तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। अब आगे समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चे, जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो विशिष्ट होते हैं, सबको एक साथ मिला के शिक्षा देना। ये चीज़ याद रखना है, किसी भी बच्चे को नकारना नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलना। समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन ही नहीं गलत होंगे अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे तो। सृजनात्मकता क्या होती है, देखिए सृजनात्मकता अगर ऑप्शन देखें तो वो हमेशा करेक्ट होगा। सृजनात्मकता जो है बच्चों में प्राथमिक जो प्रथम निदानात्मक शिक्षण के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण, मतलब कि
सृजनात्मक बच्चों में जो है सर्वप्रथम निदानात्मक शिक्षण के पश्चात जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। पहले उसका कारण जाना जाता है, फिर उसके बाद उस पर जो है काम किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक है। विभिन्न गतिविधियों का कक्षा कक्ष में पूर्ण उपयोग करना, जो भी गतिविधियां हैं उसको अपनी क्लासरूम में जो है पूरा का पूरा उपयोग करना। संदर्भ में भाषागत का पूर्ण प्रयोग करना। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में दिखे संदर्भ में तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। तो जो भाषा है संदर्भ में भाषा का जो है पूरा उपयोग होना चाहिए। बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, आत्मनिर्भर बनना, अध्यक्ष अनुभव। तो अगर ये ऑप्शन दिखे तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स जो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कहीं पर भी ऑप्शन में याद करना, कंठस्थ करना, रटना इस तरह से हो तो वो आंसर नहीं होगा। केवल, मात्र, ही, कहीं पर लिखा था केवल ये होगा, मात्र या ही करके आए तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तकनीकी ज्ञान देना, ये आंसर नहीं होगा। शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित हो तो ये आंसर नहीं होगा। बच्चों की त्रुटियां, गलतियों को नोट करना, जो बच्चे गलतियां करते हैं उसको नोट करना, अगर ऐसा अध्यापक करता है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं और गलतियों के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान है वो अस्थायी होता है। तो ये जो है कभी भी अगर टीचर जो है त्रुटियों को नोट कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा आंसर। ये होगा तो आपका ऑप्शन वो गलत होगा। बच्चों में लैंगिक असमानता, ये भी गलत है। ज्ञान के समय बाद व सीमाबद्ध बताना। ग्रेड, उत्तर रैंकिंग के आधार पर मूल्यांकन करना, ग्रेड के आधार पर या उत्तर रैंकिंग देना, ये जो है आपका हमेशा गलत होता है। ठीक है, आगे देखिए। विज्ञान के आधार पर, कभी भी ऑप्शन में दिखे कि विज्ञान के आधार पर तो वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, अभी बताया ना तकनीकी ज्ञान देना, वो भी गलत होगा। विज्ञान के आधार पर वो भी गलत होगा। लिंग के आधार पर अलग करना, ये भी गलत होगा। अलग करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। पुरस्कार या बाह्य अभिप्रेरणा, ये भी आपका गलत होगा। नकारात्मक अभिप्रेरणा, इस तरह के आंसर जो है आपके गलत होते हैं। कक्षा को अनुशासित करना, एक टीचर द्वारा कक्षा को अनुशासित करना, वो भी आपका जो है गलत होगा। नियंत्रित या तुलना करना, पक्षपात करना, व्याख्या पर बल देना या व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, दंड देना, सजा, अनुशासन, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड से ये आंसर होगा ही नहीं कभी भी आंसर में दिखे तो। शिवाय, केवल, मात्र, कंठस्थ करना, दोहराना, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, तो ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग वर्ड्स आप लोगों को बताए और उम्मीद करती हूँ कि अब जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका जो है आप यूज़ करके, क्योंकि अगर आप लोग इसे याद नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि आप इसका जो है यूज़ करना सीखें। और मैं खुद बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन को, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स को किस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसकी सहायता से आप कैसे कम समय में जो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, बाकी पैडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन की टेंशन मत लीजिए, मैं करवाऊंगी आप लोगों को। और आपकी पूरी जो है आपको तैयारी जांचने का पूरा जो है मैं पूरा एक सेशन जो लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपके पूरे 30 क्वेश्चन जो है हम 2-3 करेंगे, 30-30-30। तो आपका देखेंगे कि आपकी तैयारी जो है आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल की है। आगे बाकी के टैग वर्ड्स पाने के लिए जो है आप जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि बच्चों सभी को जो है ये मिल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।